आज हम शेयर करने वाले हैं गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी ढोकला। ये है तो गुजरात की रेसिपी, लेकिन इसे खाना हर लोग पसंद करते हैं। ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और ये बहुत ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार होता है। चलिए तो इस जालीदार ढोकले को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ढोकले को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें आधा कटोरी दही ले लेना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है। जिस कटोरी से आपको बेसन लेना है उसी कटोरी से हर चीज़ आपको मेज़र करना है। चाहे आप आधी कटोरी पहले दही लें या फिर पहले बेसन लें, तो आप कप है तो कप से मेज़र करें या फिर कोई घर में कटोरी है तो कटोरी से मेज़र करें। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने दही लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने पानी ले लिया है। पानी डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गया है तो इसमें हम सिर्फ 2 पिंच हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी हम सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं ऐड करना है, नहीं तो ढोकले का कलर ख़राब हो जाएगा। और नमक पसंद के मुताबिक, और चीनी 1 छोटी चम्मच। इस पॉइंट पर आप 1 बड़ा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो। लेकिन बहुत लोगों को ढोकला जो होता है बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड किया है। अब इसमें उसी कटोरी से 1 कटोरी बेसन ऐड करेंगे। बेसन को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, इसे हम पहले छानेंगे। तो इसके ऊपर हम रख देते हैं एक छन्नी और बेसन को डालने के बाद छान लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी गुठलियाँ होती हैं जिसकी वजह से ढोकला सही नहीं बन पाएगा। तो इसे सबसे पहले छानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर छान लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो बेसन है बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, अब इसमें कोई तरह की गुठलियाँ नहीं मिलेगी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ढोकला बनाने के टाइम सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत लोग बनाते हैं तो जाली ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, बस इसी तरह से स्टीम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। आप देख सकते हैं ये अभी गाढ़ा है, तो इसमें हम सिर्फ 3 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा पानी और ऐड करेंगे। यानी आधी कटोरी हमने दही लिया, आधी कटोरी हमने पानी लिया और 3 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा पानी और ऐड किया है, क्योंकि बेसन जो हमने लिया था ना कटोरी में, वो हल्के हाथों से दबा कर लिया था। पानी कम ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि जो हम बेसन लेते हैं तो कभी हल्का दबा कर ले लेते हैं, कभी इसी तरह से ले लेते हैं। तो ये देखिए बैटर को हमने 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फेंट लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ सा बन गया है। आपको भी इसी तरीके का बैटर तैयार करना है। अगर हम बैटर को सही तरीके से तैयार नहीं करते हैं तो जो हमारा ढोकला है वो इतना जालीदार नहीं बनता है। और अगर इस तरीके से आप बैटर को तैयार किया है तो आपका भी ढोकला बहुत जाली वाला बनने वाला है। तो इसे रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक हमने बर्तन ले लिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले लें जो भी आपके पास है, और उसे तेल से ग्रीस कर लेना है। तेल से ग्रीस करने के बाद अगर हम इसमें बैटर डालते हैं तो ढोकला बिल्कुल चिपकता नहीं है और बहुत आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसी के साथ हम इनो ऐड करेंगे। इनो का 1 पैकेट इसमें डाल देना है। जो इनो की छोटी वाली पैकेट आती है ना, बस उसी को इस पॉइंट पर डाल देना है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बहुत जल्दी ये फर्मेंट हो जाता है। इसे सिर्फ मिक्स करना है, इसे फेंटना नहीं है। ये हो गया है तो इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिस बर्तन में हमने ग्रीस करके रखा था। इसे 1 इंच के लिए खाली छोड़ना है, पूरा नहीं भरना है, क्योंकि ये थोड़ा फूलता है तो ये ऊपर आएगा। इसे तो हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में पहले से हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इस तरीके से कढ़ाई लेना है और इसमें पानी डालकर 1 कटोरी डालना है, या फिर स्टैंड आपके पास है तो स्टैंड डाल दें, नहीं तो अगर नहीं है तो कटोरी को उल्टी करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो आपने बैटर में इनो का इस्तेमाल किया है ना, तो इनो को इस्तेमाल करने से पहले आपको सबसे पहले पानी गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाए उसके बाद आपको ढोकले के बैटर में इनो मिक्स करना है, फिर मिक्स करना है। उसके बाद आपको फटाफट पानी में डाल देना है।
इसे कढ़ाई में रखने के बाद 25 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है, फ्लेम को हाई रखना है। अगर आप छोटा फ्लेम पे रखे हुए हैं तो 25 मिनट तक इसे पकाना है, अगर फ्लेम बड़ा है तो आपको 20 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 मिनट हो चुका है। मैं इसे छोटे बर्नर पे रखी थी, फ्लेम को हाई रखा था। तो नाइफ से इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन आया है। जब इस तरह से आपका चाकू साफ आए तो आप समझना कि ये ढोकला तैयार हो गया है। ये देखिए कितना जालीदार ऊपर से दिख रहा है। अभी इसे काटने के बाद और भी जाली दिखेगा। तो इसे ढकने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी जाली बनी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए तो आपका भी ढोकला इसी तरीके से जालीदार बनेगा। इसे निकालने के लिए एक छुरी लेना है और जो किनारी है ना, उस किनारी में इसे अलग कर लेना है, क्योंकि जो किनारी है उसमें चिपक जाता है। और छुरी से इस तरह से अगर हम करते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है और निकालने में भी आसानी हो जाती है। अब इस पॉइंट पर कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और इसे पलट लीजिए तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा हाथों से थपथपा के इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारा ढोकला कितने अच्छे से निकल चुका है और ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी है। ये देखिए बिल्कुल बाजार के जैसा जालीदार हुआ है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ढोकले को कई तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से पसंद भी किया जाता है। कुछ को नमकीन पसंद होता है तो कुछ को मीठा पसंद होता है। ये कट चुका है तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना जालीदार बना है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी मेज़रमेंट से और इसी तरीके से आप भी बनाइए तो आपका भी ढोकला बिल्कुल बाजार के जैसा तैयार होगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पर तड़का डाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरे प्लेट में इसे सेट कर रहे हैं। तो प्लेटिंग करने के बाद इसमें हम तड़का लगा देंगे। तो इस तरीके से पूरे ढोकले को रख लेना है। अब हम चलते हैं तड़का तैयार करने। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है हमने, इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल डालने के बाद आधी छोटी चम्मच काली वाली सरसों हमने डाला है और यहाँ पर हमने 10 से 12 करी पत्ते डाल दिया है और 6 हरी मिर्चें। इसी के साथ साथ 2 पिंच हींग ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसे कुछ सेकंड के लिए हम पका लेंगे चलाते हुए। जब ये चटकने लगेगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करना है। तो जिस कटोरी से या जिस कप से आपने सारा मेज़र किया है उसी कप से हमने यहाँ पर आधा कप पानी ऐड किया है। साथ ही साथ हमने 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, 1.5 बड़ा चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, यानी ढोकले में हमने थोड़ा नमक का कम इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया है। डालने के बाद जब डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और तैयार किए हुए ढोकले पर इस तरीके से डाल देना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आपको कोई एंगल से नहीं लगेगा ये घर पे बना है। बिल्कुल मार्केट की तरह स्पंजी जूसी इसी तरीके से तैयार होता है। ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। जो हमने तड़के वाला पानी तैयार किया था ना, वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुका है और ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी लग रहा है। तो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से गुजराती ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।